जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जो सबसे गहरा जेल है वह लोहे की सलाखों का नहीं बल्कि आत्मा पर चढ़ा डर का है। और इस कैद खाने की असली चाबी स्वयं विश्वास और कृष्ण की वाणी में छुपी है। प्रिय साथियों, ऐसे दिव्य विचार, जीवन बदलने वाली कथाएं और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और हर दिन मन, कर्म और आत्मा को जागृत करें। प्रस्तावना, हम सभी अपने अपने जीवन में डर, चिंता और असुरक्षा के अनदेखे ताले में फंसे हैं। कोई नया काम शुरू करने से डरता है, कोई संबंध टूटने के डर में जीता है, तो कोई असफलता के डर से कैदियों सा जीवन गुजारता है। डर कंप कंपाते पांवों में जंजीर बन जाता है और मन को छोटी कोठरी में बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर, मोह और भ्रम का कैद खाना व्यक्ति को सचमुच के जीवन से दूर कर देता है। यह कथा उन्हीं डर के दायरों, उनकी पहचान और उस कैद से मुक्ति की शुरुआत है। भय की पहचान और कृष्ण दृष्टि। एक युवा अर्जुन की तरह दौराहे पर खड़ा, मन में असंख्य डरों का बोझ लिए खड़ा था। हार जाने का डर, लोगों की निंदा का डर, अपने सपनों के पीछे भागने के बावजूद असफल होने का डर। कोई ना कोई डर हर इंसान के जीवन में रहता ही है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उसके जीवन का हर दृश्य बदल गया। कृष्ण ने कहा, डर सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। जो उसका सामना करता है वही विजेता कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना डर है। जब तक खुद को न पहचानो, मुक्ति संभव नहीं। जो डर को पहचानता है वो उसकी दीवारें तोड़ सकता है। प्रेरक प्रसंग। कई बार हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरी गलती या असफलता पर कौन हंसेगा। इस डर से हमारी प्रतिभा पिंजरे में बंद पक्षी सी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन उनका है जो अपने डर से ऊपर उठ सके। भवसागर पार वही कर सकता है जो भय की लहरों से टकराने का साहस रखे। अर्जुन की तरह जब हमारा मन चिंता और असमंजस में डूबा हो, हर तरफ असफलताओं का डर हावी हो, तब कृष्ण की वाणी संजीवनी बन जाती है। डर केवल अज्ञानता की छाया है। ज्ञान का दीपक जलाओ, छाया अपने आप समाप्त हो जाएगी। मनुष्य को अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए। जो भय को जीत ले वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। खुद को पहचानो, डर को पकड़ो। इस भाग में यह समझना जरूरी है कि डर अचानक पैदा नहीं होता। वो धीरे धीरे अनुभवों, असफलताओं और समाज की बातों से बनता है। श्री कृष्ण का कहना है, जब दुख, चिंता और दर्द का पहाड़ सामने हो, तब वही अर्जुन बनो जो अपने डर को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। कृष्ण ने कहा, अगर डर को हटाना है तो सत्य के दर्शन करो, सच्चाई को स्वीकारो और उसकी गोद में बैठ जाओ। एक बार एक राजा को सपने में सांप दिखा। डर के मारे वह कई दिन खाने तक से डर गया। समस्त तांत्रिक, वैद्य, उपदेशक बुलाए गए, लेकिन डर न गया। आखिर वह कृष्ण के मंदिर गया, रोते हुए बोला, प्रभु मेरा डर खत्म कर दो। कृष्ण की प्रतिमा ने मन में प्रेरणा दी, डर का कोई इलाज बाहर नहीं, भीतर है। डर को बाहर फेंकना है तो भीतर कृष्ण को लाओ। श्री कृष्ण के अमूल्य विचार। एक पंक्ति में मोटिवेशन, अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि साहस भरी राह में भीड़ नहीं चलती। क्यों डरे जब कृष्ण साथ है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डर तभी आएगा जब तुमने कर्म त्याग दिया हो। अब कल की चिंता छोड़ो, वो विवेकहीन मन का काम है। ईश्वर के आगे झुको, डर अपने आप चला जाएगा। शांत चित्त में ही कृष्ण का वास होता है। सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब डर की जंजीरें टूटती हैं। डर के पास जाने से मत डरो, बिना प्रयास के नतीजे संभव नहीं। डर को पहचानो, वो है पर सच्चा नहीं है। संकल्पित मनुष्य अपने ही मनोबल से बड़ा नायक बनता है। ज्ञान का ताला, भक्ति की चाबी कृष्ण बार बार कहते हैं। मंदिर में दिया जलाने से पहले अंतरात्मा में विश्वास का दीपक जलाओ। डर भाग जाएगा और उसकी जगह आशा का सूरज चमकेगा। जैसे अर्जुन के प्रश्न थे, वैसे ही हर जीवन में अज्ञात का डर छिपा है। किसी अपने को खोने का डर, अभाव का डर, परीक्षा, समाज, प्रतिष्ठा, असफलता या भविष्य का डर। हर डर कृष्ण की वाणी से निर्बल हो जाता है।
मुझे अपना बना ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्रास। पहला बदलाव एक छोटे संकल्प से अगली सुबह युवक ने कृष्ण के बताए संकल्प को दोहराया। आज मैं अपने डर को पहचानूंगा, उसका नाम लूंगा और उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि जो डर को पहचानता है वही उसका दास नहीं स्वामी बनता है। हर बार डर आने पर उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मुझे मजबूती दो। डर तो आएगा, लेकिन तुम भी साथ हो। धीरे धीरे डर का भारी बोझ हल्का लगने लगा। अब वह व्यक्ति विचार करता, डर है लेकिन काबू मेरे पास है। अब वह रोज अपनी सोच और भावनाओं को पहचानने की चेष्टा करने लगा। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी थे जो लगातार मन को बांधते जाते थे। बचपन में हुई छोटी असफलताएं, समाज के कटु अनुभव, पुराने डर, परिवार की ऊंची अपेक्षाएं, इन सब से पैदा हुआ डर उतनी जल्दी नहीं जाता। शरीर में कई परिवर्तन तेजी से महसूस होते, दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांसें छोटी होने लगती, मन बेचैन हो उठता। कई बार इतनी बेचैनी घेर लेती कि सामने आसान से काम भी नामुमकिन से लगने लगते। वैसे तो डर एक सामान्य और जरूरी भावना है, संकट में चेतावनी देने के लिए, पर जब डर हावी हो जाए तो बंधन सा बन जाता है। इस डर की जड़ें मनुष्य के भीतर बहुत गहरे तक होती हैं। समाज की तुलना, बार बार खुद को कमतर मानने की आदत, आशंकाओं से भरा भविष्य और लगातार खुद पर विश्वास की कमी, ये सभी डर के नए रूप हैं। हर बात में क्या मैं सफल हो पाऊंगा या लोग क्या सोचेंगे जैसे प्रश्न डर की दीवारें और ऊंची कर देते हैं। पर श्री कृष्ण की वाणी सरल और सटीक है। जो जब तक खुद को स्वीकारना नहीं सीखता, उसे शांति मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करके सच्चाई को नकारना मुश्किल है, इसलिए डर का सामना करना जरूरी है। पर अक्सर मन भागना चाहता है। जब भी जीवन में अनिश्चितता आती है, नया काम, परीक्षा, कोई संबंध, डर सिर उठाकर सवाल पूछता है। कई बार यह डर इतना बढ़ जाता है कि नींद टूट जाती है, भूख कम हो जाती है और विचारों का सिलसिला बंद नहीं होता। जीवन की यात्रा में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब भय जिंदगी के हर क्षेत्र पर काबिज हो जाता है। ये डर असफलता, अपनों के साथ संबंध, भविष्य, आर्थिक स्थिति या कभी व्यर्थ की कल्पना का भी हो सकता है। किसी भी बंधन को बढ़ावा देने वाला डर कल्पना और अनुभवों का मेल है, यही सच है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि डर एक कपटी साथी है। वह अधिकतर भ्रम और अज्ञान का परिणाम है, और जो इस भ्रम को पहचान लेता है वह भय को भी पहचान सकता है। खुद को, अपनी क्षमताओं को, अपनी सीमाओं को स्वीकारना ही डर पर पहला प्रहार है। मन की सीमाएं वही हैं जहां हमारी सोच रूढ़, पूर्वाग्रही और व्यग्र हो जाए। अजनबीपन, अनिश्चितता और असुरक्षा की रात में सबसे कठिन चुनौती यह है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि डर का सबसे कारगर इलाज ज्ञान और विश्वास है। परिवार और समाज की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा का दबाव, भविष्य की चिंता, इन सब का भार जब मनुष्य के मन पर बढ़ता है तो वह खुद में सिमट जाता है। फिर किसी से अपने डर कह नहीं पाता, न अपने माता पिता से, न दोस्तों से, न ही खुद से। यही वह क्षण है जहां कृष्ण का मार्गदर्शन सबसे अधिक जरूरी है। डर को जीतना है तो अपने मन की सीमाओं को समझो, उन्हें स्वीकारो और उनसे आगे बढ़ो। अगला बदलाव अक्सर यही आता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं गिर भी जाऊं तो क्या हुआ, यही जीवन का हिस्सा है। असफलता, आलोचना, अकेलापन, परीक्षा, इन सब से भागना बंद करूंगा। डर को देखूंगा पर उसकी कैद में रहूंगा नहीं। श्री कृष्ण के शब्द बार बार स्मरण कराओ। डर कल्पना है, हकीकत नहीं। डर को अनुभव करो पर उसकी छाया न बनने दो। भक्ति की शक्ति को अंदर लाओ, ज्ञान और आत्मबल की चाबी से हर ताले को खोलो। अब हर नया दिन कुछ प्रश्नों के साथ शुरू होता है। आज किस डर से सामना करूंगा, किस परिस्थिति को स्वीकार करूंगा। क्रमानुसार छोटे छोटे संकल्प जन्म लेते हैं। आज सिर्फ कोशिश करूंगा, आज आलोचना का बुरा नहीं मानूंगा, आज अनिश्चितता को स्वीकार करूंगा। फिर धीरे धीरे हर छोटी जीत बड़ा आत्मबल देती है। भय की जंजीरें ढीली होने लगती हैं, शरीर और मन हल्का लगने लगता है।
कल्पना और वास्तविकता में फर्क समझ आने लगता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, किसी भी डर को भाग दौड़ और नजरअंदाज करने से नहीं, बल्कि उसके साथ संवाद कर, उसे स्वीकार कर और ज्ञान के प्रकाश में देखने से ही मुक्ति मिलती है। आखिर वही व्यक्ति नए स्वप्न देखना सीखता है, नई राह चुनता है और डर अपनी जगह खो देता है। झूठे डर की जगह अब जिज्ञासा ले लेती है और बंधन की जगह अनुभव जिम्मेदारी में बदलने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी हौसला देती है, कर्महीन डर। चिंता और भ्रम को दूर करने वाली भक्ति और समझ ही सबसे बड़ी चाबी है। अब वह हर सुबह खुद से सवाल करता है, मैं डर के कैद में रहना चाहता हूं या चेतना की स्वतंत्रता में? हर बार जब भीतर डर उठता है, वह कृष्ण का नाम लेकर खुद को संभाल लेता है और जीवन आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है भय को हराने के लिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता किए बिना। कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं, इसलिए डर के कारण कर्म से दूर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म योग में निष्काम भाव, फल की इच्छा के बिना से कर्म करना आवश्यक है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब भय अपने आप न्यून हो जाता है, क्योंकि कर्म में लगाव कम होने पर मन शांत रहता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन के इंद्रियों को संयमित कर लेता है और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाया, वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता त्यागनी चाहिए। ऐसा करने से मन में जो भय और चिंता होती है, वह शांत होने लगती है। कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्म का फल आने दिखने वाला नहीं है, इसलिए फल को लेकर चिंता और भय का निर्माण होता है। कर्म करते रहो बिना फल की आशा के, यही पुरुषार्थ में महानता लाता है। अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। इस निस्वार्थ कर्म योग के मार्ग पर चलने से मनुष्य धीरे धीरे उसके भय और असुरक्षा दूर होती जाती है। वह कर्म के फल से अपने जुड़ाव और चिंता को छोड़कर मन की स्थिरता प्राप्त कर पाता है। यहां एक प्रेरक विचार जो हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, डर जब मिटता है तब मनुष्य कर्म की पूर्णता में लीन होता है, फिर भय का नामो निशान भी नहीं रहता। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को न केवल युद्ध भूमि में, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सामना करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण भाव से करना चाहिए। आशा मुक्त। जो लोग कर्म योग को समझते हैं, वे जानते हैं कि भय केवल उस स्थिति में होता है जब हम अपने कर्मों के परिणामों को लेकर अनिश्चित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में होकर निराश्रित हो जाता है, उसके लिए कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से निर्भय है, रक्षा जिनके विश्वास में है, वह जीवन के किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता। यह सीख हमें हमारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है। कर्म योग हमें आश्वासन देता है कि भगवान की मर्जी और कृपा में हमारा जीवन सुरक्षित है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम पर निर्भर नहीं होना है। यह कर्म योग का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भय से डरना नहीं, उसे स्वीकार कर उससे लड़ना ही हमारा धर्म है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटना ही भय का पोषण करता है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, परिवार हो, शिक्षा हो या कोई भी जिम्मेदारी, हमें कृष्ण के कर्म योग के उपदेश को लेकर चलना चाहिए। डर से ऊपर उठकर कर्म करना हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि सफलता और आत्मसंतोष की ओर भी ले जाता है। श्री कृष्ण के ये विचार हमें साहस, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, जो भय के कैद खाने को तोड़ने में समर्थ है। अपने मन को इस सत्य के प्रति जागरूक करें, मैं केवल कर्म का जिम्मेदार हूं, फल की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की। यह सोच मन को गहरा राहत देती है और भय को कमजोर करती है। आज भी हजारों लोग इस ज्ञान को अपनाकर अपने भीतर से भय को बाहर निकाल रहे हैं और अपने जीवन को दिव्यता और शांति से भर रहे हैं। आप भी इस मार्ग पर चलें
और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। अगला भाग भेजने के लिए बताएं, जिसमें आत्मा की शक्ति और भीतर के संवाद की चर्चा होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है भय को हराने के लिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता किए बिना। कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं, इसलिए डर के कारण कर्म से दूर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म योग में निष्काम भाव, फल की इच्छा के बिना से कर्म करना आवश्यक है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब भय अपने आप न्यून हो जाता है, क्योंकि कर्म में लगाव कम होने पर मन शांत रहता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन के इंद्रियों को संयमित कर लेता है और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाया, वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता त्यागनी चाहिए। ऐसा करने से मन में जो भय और चिंता होती है, वह शांत होने लगती है। कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्म का फल आने दिखने वाला नहीं है, इसलिए फल को लेकर चिंता और भय का निर्माण होता है। कर्म करते रहो बिना फल की आशा के, यही पुरुषार्थ में महानता लाता है। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। इस निस्वार्थ कर्मयोग के मार्ग पर चलने से मनुष्य धीरे धीरे उसके भय और असुरक्षा दूर होती जाती है। वह कर्म के फल से अपने जुड़ाव और चिंता को छोड़कर मन की स्थिरता प्राप्त कर पाता है। यहां एक प्रेरक विचार जो हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए: डर जब मिटता है, तब मनुष्य कर्म की पूर्णता में लीन होता है, फिर भय का नामो निशान भी नहीं रहता। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सामना करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण भाव से करना चाहिए, आशा मुक्त। जो लोग कर्म योग को समझते हैं, वे जानते हैं कि भय केवल उस स्थिति में होता है जब हम अपने कर्मों के परिणामों को लेकर अनिश्चित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में होकर निराश्रित हो जाता है, उसके लिए कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से निर्भय है, रक्षा जिनके विश्वास में है, वह जीवन के किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता। यह सीख हमें हमारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है। कर्मयोग हमें आश्वासन देता है कि भगवान की मर्जी और कृपा में हमारा जीवन सुरक्षित है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम पर निर्भर नहीं होना है। यह कर्म योग का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भय से डरना नहीं, उसे स्वीकार कर उससे लड़ना ही हमारा धर्म है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटना ही भय का पोषण करता है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, परिवार हो, शिक्षा हो या कोई भी जिम्मेदारी, हमें कृष्ण के कर्म योग के उपदेश को लेकर चलना चाहिए। डर से ऊपर उठकर कर्म करना हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि सफलता और आत्मसंतोष की ओर भी ले जाता है। श्री कृष्ण के ये विचार हमें साहस, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, जो भय के कैद खाने को तोड़ने में समर्थ है। अपने मन को इस सत्य के प्रति जागरूक करें: मैं केवल कर्म का जिम्मेदार हूं, फल की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की। यह सोच मन को गहरा राहत देती है और भय को कमजोर करती है। आज भी हजारों लोग इस ज्ञान को अपनाकर अपने भीतर से भय को बाहर निकाल रहे हैं और अपने जीवन को दिव्यता और शांति से भर रहे हैं। आप भी इस मार्ग पर चलें और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। अगला भाग भेज दीजिए। जिस आत्मा की पहचान हमारे अंदर छुपी हुई है, श्री कृष्ण उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर, असंग और शाश्वत है। शरीर और मन से अलग यह आत्मा वह प्रकाश है जो कभी नष्ट नहीं होता। जीवन के संकट, असफलताएं, दुख और युद्ध के बीच भी आत्मा अडिग रहती है। यह हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें भय से ऊपर उठने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न तो कोई अस्त्र घायल कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न वायु सूखा सकती है।
यह हमारे वास्तविक स्वरूप की अटलता को दर्शाता है। जब हम अपने आप को केवल शरीर और मन तक सीमित मानते हैं, तब डर, चिंता और असुरक्षा हमारे मन में घर करती हैं। पर जब हम आत्मा की पहचान करते हैं तो भय स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि आत्मा किसी भी स्थिति से मुक्त है। इस दिव्य ज्ञान से हमें समझ आता है कि जीवन की अस्थायी परेशानियों से घबराना व्यर्थ है। हमारा शरीर बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए जो भी संकट आए, उसे आत्मा के दृढ़ विश्वास से सामना करना चाहिए। जब मन भय से घिरा होता है तो आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है, पर जब हम ध्यान और भक्ति से अपने भीतरी स्वर को शांत करते हैं, हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमें साहस, शांति और संतोष प्रदान करती है। यह शक्ति वह प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार अपनी आत्मा को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हर भय को नष्ट कर देती है। यह ऊर्जा हमें बाधाओं के पार ले जाती है और जीवन के कठिनाइयों में भी स्थिरता प्रदान करती है। इसलिए उन्होंने कहा, जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान लिया, वह न तो कभी खोता है, न डरता है, और न ही वह कभी दुखी होता है। इस जागरूकता से हर व्यक्ति निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और किसी भी परिस्थिति का सामना साहस के साथ करता है। इस जागरूकता के साथ व्यक्ति अपनी ऊर्जा को जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर मोड़ता है और मन की विक्षिप्तता, चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार वह मील का पत्थर है जहां से भय का कैद खाना टूटता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि भक्ति में ही शक्ति है और भक्ति की सच्ची अनुभूति से हम अपने भीतर की सर्वोच्च ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जो भय को ध्वस्त कर देती है। जब भी भय आए, याद रखो कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, बल्कि उस अनंत आत्मा के अंश हो। उस आत्मा की शक्ति तुम्हें कभी असफल नहीं होने देती। इस ज्ञान से आत्मा का सामंजस्य और पूर्ण विश्वास मिलते हैं, जो जीवन में सभी बाधाओं को पार करने का साहस देता है। इससे मानसिक स्थिरता आती है और भय की छाया धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण की यह वाणी हमारे अंतर्मन में गूंजती है, अर्जुन, तू केवल योद्धा नहीं है, तेरा अस्तित्व वह दिव्यता है जो सभी भय पर विजय प्राप्त करती है। तू एक अमर आत्मा है। यह समझ आत्मा की शक्ति का बोध कराती है, जो किसी भी भय के कैद खाने को तोड़ सकती है और व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है तो जीवन उसकी सृजनात्मकता का एक सुंदर रंगमंच बन जाता है। जब भय के ताले टूटते हैं, तब भीतर की उज्जवल ऊर्जा बाहर आती है और वह नई संभावनाओं को जन्म देती है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने निकलता है, बिना झिझक और बिना डर के। जैसे कि श्री कृष्ण बताते हैं, भक्ति और विश्वास ही वह शक्तियां हैं जो हमें भय के कैद खाने से मुक्त कर वास्तविक जीवन की ओर ले जाती हैं। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की ताकत देता है और मन को शांति प्रदान करता है। जब मन पूरी तरह से आत्मा में डूब जाता है और ईश्वर भक्ति में रम जाता है, तभी भय का स्थान प्रेम, संतोष और प्रकाश ले लेता है। इसलिए यह यात्रा भय से आजादी की सटीक शुरुआत है और यही लक्ष्य है हमारे जीवन का। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है, जो हमें जीवन के भयंकर तूफानों में भी मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण का कहना है कि भक्ति का सच्चा अर्थ है बिना डर की परिस्थितियों में भी ईश्वर में विश्वास रखना। भक्ति से मन का हर अंधकार मिटता है और आत्मा की शक्ति जागृत होती है। यहां एक सुंदर विचार, जब प्यार और विश्वास की ज्योति जल उठती है, तब अंधेरे का भय स्वयं बुझ जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा में अगर कोई मील का पत्थर है तो वह है अपने मन को ईश्वर भक्ति में समर्पित करना। इसलिए इस यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए और ऐसी आध्यात्मिक कहानियां, प्रेरक विचार एवं ज्ञान से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे भक्ति प्रवाह YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी अधिक प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत आध्यात्मिक कंटेंट ला सकें।
सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आपके पास पहुंचे। अगर यह कथा और विचार आपके मन को छुएं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भय के उस कैदखाने से निकलकर हम पूर्ण विश्वास, शांति और आनंद के संसार में प्रवेश करते हैं। आइए एक साथ इस दिव्य पथ पर चलें, श्री कृष्ण के आशीर्वाद और भक्ति के प्रकाश के साथ। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।